पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया था। इस कार्रवाई ने न सिर्फ भारत की सैन्य ताकत दिखाई, बल्कि वैश्विक मंच पर एक नई कूटनीतिक बहस को भी छेड़ दिया था। लेकिन जब पहलगाम हमला हुआ तो उसी बीच तालिबान शासित अफगानिस्तान ने पहलगाम हमले की निंदा की थी और भारत का खुलकर समर्थन भी किया था। और इसी समर्थन को करने की वजह से जो हमारे विदेश मंत्री है जयशंकर, वो इतने खुश हो गए कि उन्होंने तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी से फोन पर बात भी कर ली। उनकी इस निंदा के लिए थैंक यू वेरी मच कह दिया, धन्यवाद कह दिया। लेकिन सवाल ये है कि जब दुनिया के बड़े देश भारत के साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं, अमेरिका अपना अलग ही राग अलाप रहा है, तो क्या भारत को तालिबान जैसे विवादास्पद शासन से हाथ मिलाने की मजबूरी मिल गई है? दरअसल तालिबान शासित अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के साथ अपनी पहली बातचीत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगान लोगों के साथ भारत की पारंपरिक दोस्ती और उनकी विकास जरूरतों के लिए समर्थन पर जोर दिया है। ये बातचीत पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के सैन्य हमले रोकने के समझौते के कुछ दिनों बाद हुई है। यानी कि जब सीज फायर हो गया उसके बाद अब जो जयशंकर हैं वो अफगानिस्तान के मंत्री से बात कर रहे हैं। काबुल सरकार ने इस आतंकी हमले की निंदा की थी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी तनाव बढ़ा हुआ है। यह अगस्त 2021 में तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद पहला राजनीतिक स्तर का संपर्क और बातचीत है जो जयशंकर ने तालिबान के साथ की है। इस साल जनवरी में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में मुत्तकी से मुलाकात भी की थी। इस बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, व्यापार बढ़ाने और कूटनीतिक संबंधों को ऊपर ले जाने पर चर्चा हुई है। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने भारत को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय देश बताया और अफगानिस्तान के साथ ऐतिहासिक संबंधों को भी बताया और साथ ही उन्होंने इन संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद भी जता दी है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जब उनसे बातचीत के बाद जयशंकर ने इसको ट्विटर पर भी साझा कर दिया है। मतलब जो जयशंकर हैं वो अफगानिस्तान के मंत्री से जब बात कर लेते हैं तो उसको अपने ट्विटर पर भी साझा करते हैं। वो लिखते हैं कि अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी के साथ अच्छी बातचीत हुई। पहलगाम आतंकी हमले की उनकी निंदा की बहुत सराहना करता हूं। हाल के झूठे और बेबुनियाद खबरों के जरिए भारत और अफगानिस्तान के बीच अविश्वास पैदा करने की कोशिशों को उन्होंने सख्ती से खारिज किया। इसका भी स्वागत करता हूं। अफगान लोगों के साथ हमारी पारंपरिक दोस्ती और उनके विकास की जरूरतों के लिए निरंतर समर्थन पर हमने जोर दिया। सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। जयशंकर की तालिबान के इन मंत्री से बातचीत आप लोगों को पसंद भी नहीं आ रही है। लगातार जयशंकर पर तंज कसते हुए ट्वीट किया जा रहे हैं और इन ट्वीट करने वालों में रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य भी शामिल हैं। वो लिखती हैं कि 3/4 दुनिया घूम लेने के बाद और 2500 देशों के सर्वोच्च सम्मान या मांग कर लेने के बाद सिर्फ तालिबान से संबंध के हाथ क्यों बढ़ाए गए हैं, जब अमेरिका पहले ही अपने गुणगान कर रहा है। जंग रोकने को लेकर कितनी बार वैश्विक मंचों पर इसका बखान कर चुका है। तो क्या अब अपना समर्थन करने के लिए बस तालिबान ही बचाता? भारत के पास बस उससे ही हाथ मिलाना बाकी रह गया था। गोदी मीडिया वाले तालिबान को लेकर खूब खबरें चलाते हैं, तालिबानी फरमान को लेकर खूब बातें करते हैं, लेकिन अब तो जयशंकर ही उनसे जाकर मिल रहे हैं। अनुमा ने जिस तरह से ट्वीट किया है, उनका ये बयान भारत की विदेश नीति और वैश्विक मंच पर उसकी स्थिति पर सवाल उठाता है। अनुमा का इशारा साफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यापक विदेश दौरों और कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद भारत को पाकिस्तान के खिलाफ इस संघर्ष में तालिबान जैसे विवादास्पद शासन का समर्थन लेना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार लोग भारत के कूटनीति असफलता पर सवाल उठा रहे हैं और इसी बीच लेखक और राजनीतिक विश्लेषक राजू पारुलेकर ने और तीखा हमला बोल दिया है। वो बोलते हैं कि अगर आप जवाब दे नहीं तो आप प्रधानमंत्री नहीं है। सर्वदलीय बैठक में 2 बार नहीं आए, आप संसद को जवाब नहीं दे रहे, आप पत्रकारों को जवाब नहीं दे रहे 11 साल से। तो क्या 11 साल से आप जो हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, विश्व में भारत का मजाक बन गया है?
आपके साथ एक देश नहीं है अपना, आपने इतना खर्चा किया है अपने दौरों पर, वो क्या मजाक के लिए था, वो ड्रेस बदलने के लिए था? आपके जो लोग हैं जो मोदी मोदी करते हैं, क्या उनके लिए ये सब था? इस तरह से देश का कोई भविष्य नहीं है। मोदी सरकार ने भारी भरकम विदेशी दौरों का कोई ठोस प्रमाण नहीं निकाला और अब तालिबान से समर्थन लेना भारत की कूटनीति कैसी है इसको दिखाता है। मगर आप खुद ही सोचिए, जब ऑपरेशन सिंदूर चला, सीज फायर हो गया, तो भारत को सिर्फ तालिबान के पास ही जाना बाकी रह गया था। लगातार राजू भी वो ये सवाल उठा रहे हैं कि 11 सालों में एक भी देश हमारे साथ आकर क्यों नहीं खड़ा हो पाया है। भारत इतना बड़ा देश है, विश्व गुरु बनने वाला है, विकसित होने वाला है, डंका पति का डंका भी बजता है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी देश सीधे तौर पर, साफ तौर पर भारत के साथ खड़ा हुआ क्यों नहीं नजर आ रहा है। सवाल ये है, क्या वाकई भारत को कोई दूसरा देश समर्थन नहीं दे रहा है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई देशों ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की निंदा की, लेकिन खुलकर भारत का साथ देने से वो लोग बच रहे हैं। पत्रकार प्रसाद टंडन भी लिखते हैं कि कोई तो साथ आया, बदनाम तालिबान ही सही, तालिबान शासित अफगानिस्तान पहला और अभी तक अकेला देश है जो डी एस्केलेशन, भारत पाकिस्तान तनाव कम करे शब्द इस्तेमाल किए बगैर भारत के साथ खड़ा हुआ है। वही उपलब्धि है जयशंकर की। मोदी सच में विश्वगुरु हैं, गजब मास्टर स्ट्रोक है। बाकी भारत विश्वगुरु बन गया है कि अब बस उसे तालिबान से हाथ मिलाना बाकी रह गया था, वो भी अब पूरा कर लिया गया है। जयशंकर ने बात कर ली है आमिर खान से और साथ ही साथ दोनों देशों के तरक्की की भी बात हो गई है। बस यही देखना बाकी रह गया था और ये भी अब पूरा कर दिया गया है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।